हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि पास्ट में आपकी एनर्जीज क्या थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं आपकी, और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 इज़ वी हैव हार्ट, लव। And card number 2 we have is crystals, achievement. सो जिस भी कार्ड, इमेज और मैसेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है ये ब्यूटीफुल सा हार्ट कार्ड, दिस लव कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। हम निकालेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 फॉर योर फ्यूचर। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए सबसे पहले 3 कार्ड्स फॉर देयर पास्ट। ये हैं आपके पास्ट के कार्ड्स। अब देखते हैं प्रेजेंट के। अब फ्यूचर के देखते हैं आपके ग्रुप नंबर 1। सो 3 कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए। ओवरऑल जो एनर्जी आई है आपके लिए वो है 10 ऑफ कप्स। सो लेट्स कीप योर ओवरऑल एनर्जी कार्ड योर 10 ऑफ कप्स। अल्टीमेटली आप 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, कि इट्स लाइक हैप्पी एंडिंग इट्स शोइंग मी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पास के लिए 3 कार्ड्स। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग जैसा पास्ट आपका रहा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने मतलब जो भी चीज़ आप चाह रहे थे इन दी पास्ट वो आपको मिली नहीं थी, और यहाँ पे वेटिंग एनर्जीज है ऑफकोर्स। कि आपने भले ही हार्डवर्क करा है, आपने भले ही मेहनत करी है किसी चीज़ को लेके, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपको पास में नहीं मिला था, और आप सिर्फ वेट ही कर रहे थे, और पेशेंस आपने बहुत रख रखा था। और काफ़ी टफ सिचुएशंस थी, लाइक काफ़ी आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हुए लोगों के साथ, और या फिर ऐसा हुआ कि आप कुछ और करना चाहते हो लाइफ में और बाकी लोग कुछ और चाहते हैं आपसे। तो मतलब इस लाइक कि सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे आप और दूसरे लोग, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके कलीग्स हों, राइट। इस लाइक सेम पेज पे चीज़ें नहीं थी आपकी लाइफ में, और हर बार कुछ ना कुछ इशू ही या कुछ ना कुछ ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, यही सब हो रहा था, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि भले ही सिचुएशंस टफ थी, बट आप ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हो पास्ट में। आप मतलब आपने गिव अप नहीं करा है। आपको मालूम था कि जो भी होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है, और आपने काफ़ी अच्छे से, प्यार से और शांति से वो फेज़ जो है अपनी लाइफ का वो निकाला है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आपके लिए। एंड आप काफ़ी प्रेयर करते थे कि ये फेज़ निकल जाए, और काफ़ी आपने वेट करा है कुछ चीज़ों के लिए, कि आपसे काफ़ी आपका मतलब जैसे पेशेंस का टेस्ट हुआ है पास्ट में आपका, और डिलेज हुआ है कुछ चीज़ों में, और आपको ये भी लगा है कि आपने जितना हार्डवर्क करा है उतना आपको रिज़ल्ट जो है वो टाइमली नहीं मिला है किसी चीज़ का। प्लस ये है कि पास्ट, आपके जो पास्ट ने आपको और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, बट आपको पेशेंस रखना सिखाया है, और आपको कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम डाउन, कूल डाउन रहा जाता है, वो आपने सीखा है पास में। सो काफ़ी मतलब आई वुड नॉट से कि आपने बिग अचीवमेंट्स करे हैं पास में, या फिर आपको सब कुछ मिल गया था, राइट। टफ था, और आर्ग्यूमेंट्स भी थे और चैलेंजेस भी थे, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के निकले हो आपके पास से, और आपने
काफ़ी स्पिरिचुअल बने हो, काफ़ी स्ट्रेंथ आई है आपके अंदर, आपके पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ से आपके पास के लिए हम कार्ड्स और देख लेते हैं। सो वी हैव यस अनसक्सेसफुल प्लान्स। ऑफ कोर्स आपकी प्लानिंग अनसक्सेसफुल ही रही थी बिकॉज वेटिंग एनर्जीज है। जो आपने प्लान किया था अपने लिए कि ऐसा वैसा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, आप वेट ही करते रहे, या फिर वो चीज़ें जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग और कन्फ्यूजिंग हो गई थी आपके लिए। आपको वेट था किसी गुड न्यूज़ का, एंड यू नो समहाउ इट डिडंट वर्क, इट वाज अनसक्सेसफुल। एंड आप होप कर रहे थे कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, बट समहाउ या तो आपने उसे मैसअप कर दिया, फिर आपके अराउंड जो लोग थे या सिचुएशंस ही कुछ ऐसी बनी गई, जो चीज़ें थी वो काफ़ी मेस्ड अप हो गई थी। बट एनीवे आपका हम प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी कैसी है। सो प्रेजेंट के लिए आपके कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट मी सेट दिस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो दो नाइट के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। या प्रेजेंट सिचुएशन इज डेफिनेटली बेटर देन द पास्ट। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में अटक गई थी पास्ट में, वो अब आगे बढ़ रही हैं, राइट। आप बढ़ रहे हो टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, और कम्युनिकेशन, कॉल्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। और दूसरी बात यह है कि आप काफ़ी पैशनेट हो अपनी लाइफ को लेके। इन दी पास्ट आप स्लो थे बिकॉज आप खुद कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है लाइफ में, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आप करना बहुत कुछ चाह रहे थे बट आप कर नहीं पा रहे थे। बट अभी आपको अपना मंजिल पता है, आपको रास्ता पता है, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, आपकी तरफ एफर्ट कर रहे हो। और प्लस आपका जो हार्डवर्क है उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, कोई गिफ्ट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ न्यू बिगनिंग है, यू नो एक नई होप है। भले ही ये जो एनर्जी है कि स्लो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, बट इट्स स्टिल आपकी तरफ की चीज़ बढ़ रही है, तो आप ना उसको ग्रैब करोगे। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो शोइंग कि यू नो इट्स कम्युनिकेशन, और यू नो आगे बढ़ना लाइफ में, जो स्टक सिचुएशंस थी वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, और अब जो है कोई कोई हर्डल, कोई बैरियर कुछ भी नहीं है। अब आप सीधे जो है एक फास्ट स्पीड से चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं आपके लिए। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोइंग की ट्रैवल। तो अगर आप ट्रैवल करना आप चाह रहे हो, ट्रैवलिंग प्लान्स बन रहे हैं आपके इन दी प्रेजेंट, या यू नो इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी, या आप उस डायरेक्शन में आप मूव ऑन करोगे। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग कि आप काफ़ी पैशनेट हो कुछ चीज़ों को लेके, आपका जैसे यू नो इट्स लाइक आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, एंड प्लस आपके अंदर वो एनर्जी भी है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन भी है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में। सो काफ़ी यंग और काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी है आपकी प्रेजेंट में। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग कि अब आप लाइफ में रुकने वाले नहीं हो, आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके प्रेजेंट की, और जो भी आपके काम अटके हुए थे यू नो इन द पास्ट, तो वो अब बनने जो है वो आपके लिए शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके प्रेजेंट के लिए हम और कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव मैरिज। जिन लोगों के मैरिज प्लान्स है और मैरिज में डीले आ रहे थे, मैरिज के लिए कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे एक अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। या फिर यू नो अगर आप वेट कर रहे हो किसी के प्रपोजल का, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट, तो वो प्रपोजल यहाँ पे मिल सकता है आपको। प्लस मैरिज फिक्स हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों की मैरिज हो सकती है। अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट होंगे। सो वेरी गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। एंड वी हैव वेकेशन, लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आप कुछ घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग प्लान्स हैं आपके, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। या फिर यू नो आपकी शादी हो और आप अपने पार्टनर के साथ एक वेकेशन पे जाओगे, लाइक ओके। सो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज इन दी प्रेजेंट, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है हर एस्पेक्ट को लेके। अब हम देखते हैं आपके फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स नंबर 1, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपके फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ों को, जो चीज़ें ऐसी हैबिट हो सकती हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी
आदतें हैं जो आपके लिए एक्चुअली में सही नहीं है, आप मुझे वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप बेसिकली आप वो जो डार्क फेज़ था, जो ऐसे कुछ टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, कुछ ओवरवेलमिंग इमोशंस थे, कुछ बैगेजेस थे, इमोशनल बैगेजेस, पास्ट ट्रॉमास थे आपके, वो सब चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ऐसे कि आप बहुत कुछ कैरी करते हुए आ रहे हो अपने साथ फ्रॉम द पास्ट। बहुत सारे इमोशनल डैमेजेस, पुराना पास्ट, पुरानी मेमोरीज, बैड स्टफ्स, और अपने कुछ पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स, या ऐसे फालतू के लोग जो आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी चीज़ों को आप उस छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, राइट? बिकॉज आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज और गुड न्यूज़ हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप, मतलब ये आप खुद नहीं करोगे, डेस्टिनी आपसे ये चीज़ करवाएगी कि निकलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर, जो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो, राइट? एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो शोइंग कि लाइक अ न्यू ऑफर, कुछ नया कम्युनिकेशन, कुछ नया एक एनर्जी फील कर रहे हो, कुछ एक एक इंडिपेंडेंस आपको मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या और आप समझ नहीं आ रहा है कि, और प्लस यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा शायद ओवर इमोशनल पर्सन हो, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक बन जाते हैं कभी कभी। तो आप अपना वो जो वर्जन है, इमोशनल वर्जन, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और एक काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी लॉजिकल पर्सन में आप कन्वर्ट हो रहे हो, जिसके पास मेंटल क्लैरिटी है, जिसके पास सल्यूशंस हैं, जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, जो राइट, जो इंडिपेंडेंट है, और अपना काम निकलवाना आता है, राइट? सो काफ़ी यंग एंड पैशनेट एनर्जी है। एंड अगर आपको वेट है किसी कम्युनिकेशन का, कॉल का, तो वो भी आ रहा है आपके लिए, कोई नया ऑफर आ रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो शोइंग कि ऐसे इवेंट्स होने हैं आपकी लाइफ में जो आपके फेवर में होंगे, काफ़ी टर्निंग इवेंट्स होंगे, काफ़ी फेवरेबल इवेंट्स होंगे आपके लिए, और काफ़ी लक आपका जो है आपका साथ देगा। ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं लग रही थी इन द पास्ट या प्रेजेंट, वो चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होंगी इन द नियर फ्यूचर आपके लिए। सो अल्टीमेटली 10 ऑफ कप्स का जो आपका ओवरऑल कार्ड था, तो 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस आप अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। यहाँ से हम आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए हम और कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। एग्जैक्टली ऐसे लोग, मैंने कहा था ऐसे लोग जो कि आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या फिर फालतू लोग हैं, या फिर जो आपका आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही नहीं है ये पर्सन, या ये आसपास, चाहे वो कलीग हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। अब आप ऐसे लोगों को ज़्यादा अपनी लाइफ में भाव नहीं देने वाले हो। आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। आप आपको समझ में आ गया कौन आपका सगा है, कौन आपका अच्छा चाहता है। सो कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक लोगों को आप बिल्कुल हटा रहे हो अपनी लाइफ से। एंड वी हैव सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। एग्जैक्टली जितना आप एफर्ट लगाओगे उतनी बड़ी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो इन दी फ्यूचर आपके लिए बिग सक्सेस जो है वो नज़र आ रही है, और जो भी अपने एफर्ट लगाए हैं अभी तक उस सबका रिजल्ट आपको मिल रहा है, और एक सॉलिड फाउंडेशन आप खड़ा कर रहे हो अपने लिए, जिसको कोई नहीं हिला सकता, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। सो जो भी आप फाउंडेशन चाह रहे हो, चाहे मैरिज के फॉर्म में, चाहे लव रिलेशनशिप, चाहे करियर के फॉर्म में, चाहे एनीथिंग ओके, आप अचीव कर रहे हो। जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इन योर नियर फ्यूचर। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Exactly. See, I told you this is like reading of past, present, future. तो यूनिवर्स इज सेइंग क्लियर द पास्ट। तो पास्ट में जो भी आपके हर्डल्स, चैलेंजेस थे उसको क्लियर कर दो, वो ख़त्म करो। वो पास्ट इज पास्ट। एंड हील द प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, प्रेजेंट में हील करो। क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे पास्ट में, वो सोचो और उसको रिपीट ना करो फिर। तो पास्ट को गुड बाय कहो और प्रेजेंट पे ध्यान दो अपने। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो। ये नहीं कि जो रास्ता आपको दूसरे दिखा रहे हैं आप उस पर चल रहे हो। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो आप अपना रास्ता, अपना दिमाग खुद लगा रहे हो, एंड यू आर टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन योर वैल्यूज़, और अपने दिमाग से अपने आपके लिए क्या सही है।
आप उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। एंड वी हैव नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। एग्जैक्टली, यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी डिवाइनली गाइडेड हो, और आप आप इस चीज़ से बिलीव ही नहीं करते हो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। इट्स लाइक आपका डिवाइन और आपका इंट्यूशन कहाँ गाइड कर रहा है आपको। आपको पता है आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आपको पता है कि आपको आपका 10 of Cups कहाँ और कैसे मिलेगा, किस चीज़ को पाके आपको 10 of Cups वाली हैप्पीनेस मिलेगी अपनी लाइफ में। तो आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को, अपने टैलेंट को, अपने गट फीलिंग को, अपनी इच्छाओं को फॉलो कर रहे हो, और आपको वही फॉलो करते करते आप उस एफर्ट लगाओगे और आप उस सक्सेस को पा लोगे। और चाहे लोग अभी कुछ भी बोल रहे हो अगेंस्ट हो, पर अल्टीमेटली जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे तो एवरी वन विल सपोर्ट यू। Okay, so yes, follow your intuition and you are going एकदम सही। So keep following that। and group number 1 ये है आपकी reading। Please like, share and subscribe। Bye। Hi guys, group number 2। so आपने चूज़ करा है कार्ड क्रिस्टल्स अचीवमेंट। चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या बताता है आपके लिए। सो हम यहाँ लेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, 3 फॉर योर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर। ग्रुप नंबर 2 आपके कार्ड्स निकालते हैं। पहले पास्ट के लिए निकालते हैं आपके लिए। So these are for your past। Now let's see for your present। Now let's see for your future। ये हो गया आपके फ्यूचर के लिए। ओवरऑल कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द पेज ऑफ कप्स। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी आप साइकिक हो, और काफ़ी आप दिल से बहुत अच्छे पर्सन हो। ग्रुप नंबर 2, और आप में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है, शायद अभी पहचान नहीं पा रहे हो, बट अल्टीमेटली आप वो पहचानोगे। काफ़ी बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत हीलिंग वाइब्स है आपके अंदर। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, ग्रुप नंबर 2। Okay, so first we have is the 9 of Swords, 7 of Swords, and we have Justice। सो या काफ़ी डिप्रेसिंग फेज देखा है आपने अपनी लाइफ में, जहाँ आप परेशान बहुत रहे हो, राइट। एंड कुछ ऐसे हालात थे आपकी लाइफ में जहाँ पे आप खुश नहीं थे, और काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, राइट। एंड आप रात को ढंग से सो नहीं पाते थे, आप परेशान रहते थे, आप रोते थे रात को उठ के, रात को आपको ढंग से नींद नहीं आती थी, और नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड चलते रहते थे, और नेगेटिविटी भरी हुई थी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उस फेज से बाहर निकालने की भी बहुत कोशिश करी, बट फिर से वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही थी। और आप जस्टिस आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में कि आपने कभी किसी के संग गलत नहीं करा, तो आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है आपके साथ, और दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर इन योर माइंड। सो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस थे कुछ लोगों के लिए, मे बी कुछ लीगल चैलेंजेस हों, एक्चुअली में कुछ लीगल चैलेंजेस लाइक डिवोर्स और समथिंग, ऐसे कुछ चैलेंजेस कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी रहे हों, जो जिस वजह से आप बहुत नेगेटिव और परेशान रहे हो, राइट। कुछ लोगों की लाइफ में एक ब्रेकअप हुआ हो, एंड आपका पार्टनर आपको चीट करके गया हो, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। या कुछ लोगों की लाइफ में जनरली कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, चाहे कार्मिक लेसन्स कुछ थे आपके। ये कहीं ना कहीं ये जो फेज़ था आपकी लाइफ का, ये इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कि कुछ ना कुछ आपका बैड कर्मा था पास्ट लाइफ्स का, तो वो आपको फेस करना था। ये कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आपको जीने ही थे, जो आपको फेस करने ही थे, और ये आपको इस जन्म में आपको ये चीज़ें आपको कर होनी ही थी आपके साथ, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक कार्मिक लेसन्स। तो जिस वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, आप अकेले पड़ गए थे, आपको कोई समझने वाला नहीं था, और
काफ़ी टफ फेज़ था आपकी लाइफ का, और जो कि आपने काफ़ी रो के काफ़ी परेशान होके निकाला है। हालांकि आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल लिया, राइट, एंड बट स्टिल वो एक मेमोरी है आपके माइंड में अभी भी। एंड आई ऑल्सो फील कि लोगों ने काफ़ी काफ़ी खेला है, मतलब आपके इमोशंस के साथ एंड आपकी फीलिंग्स के साथ, और आपको मिसअंडरस्टैंड करा है, लाइक यूज़ करा है। एंड ओके, सो काफ़ी मेंटली आप काफ़ी टॉर्चर हुए, मेंटल ट्रॉमा बहुत मिला है आपको, मेंटली परेशान रहे हो आप बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम 2 कार्ड और देख लेते हैं फॉर योर पास्ट, ग्रुप नंबर 2। We have time to go out and have fun and in need of help, assistance and guidance. So कहीं ना कहीं आपने हेल्प ली फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करें, गाइड करें। तो आप भले ही परेशान थे, बट स्टिल आपको ये भी था कि यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, और आपने उनकी हेल्प मांगी, आप रोए उनके सामने, आपने गाइडेंस मांगी। सो कहीं ना कहीं आप उस फेज से पॉजिटिवली आप बाहर निकल गए। आप थोड़ा सा आपने लाइफ में एक अच्छे मोमेंट्स भी देखे, आप थोड़ा बाहर निकले, आपने थोड़ा इन्जॉय करा लाइफ को। बट मेजरली जब आप यूनिवर्स के टच में नहीं थे, आप काफ़ी अकेले थे, तब आपका जो फेस था वो काफ़ी टफ था। बट एज सून एज आप आप यूनिवर्स और डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी में आप आए, तो काफ़ी आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो गई थी आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर योर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 2। We have the 8 of Swords, we have the Judgment, and we have the Moon card. You guys are like from different world. समझ लो आप ऐसे लोग हो जिनको दुनिया नहीं समझ पाती है कि क्या चल रहा है, और आप ना किसी को आप समझा पाते हो कि आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। बिकॉज यू जस्ट फील कि कुछ फीलिंग्स हैं आपके अंदर ऐसी, या कुछ आपको ऐसी चीज़ें फील होती हैं जो आप दूसरों को नहीं बता पाते हो, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और कोई पर्सन है जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो आप उसको समझाओगे कैसे कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, या रीडिंग्स क्या होती हैं, राइट। तो उनको नहीं समझ में आता, तो आप काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो, राइट। और अभी भी आपका ऐसा है कि आप यू आर ट्राइंग टू फिट इन द क्राउड, बट हो नहीं पा रहा है आपसे, राइट। अपने आप को स्टक फील कर रहे हो अभी भी, एंड चाह रहे हो कि कोई रास्ता दिखे, बट स्टक एनर्जीज है। बट ये जो स्टक एनर्जीज है ना, लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ आपके माइंड में है, ये रियल में नहीं है आपकी लाइफ में। अब रियल में आप बिल्कुल फ्री हो, अपने आप को आप स्टक मान रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मैं तो फंस गया हूँ कहीं पे और बाहर निकल पा रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा रियल में नहीं है। आप ना, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अगर आप सोचो खुले दिमाग से, तो आपके पास सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, और आप उसको सही भी कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे द मून कार्ड ये दिखा रहा है कि इट्स अगेन लाइक फेज ऑफ कि आपके आसपास के लोग भले ही आप पे चिल्ला रहे हो, भले कुछ और बोल रहे हो, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप ट्रस्ट कर रहे हो अपने इंट्यूशन पे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, तो बिल्कुल वही कार्ड्स आ रहे हैं कि आप एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव हो। आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, आपके अंदर जो इंट्यूशन, दैट गट इंस्टिंक्ट्स, वो कोई समझ नहीं पाता है। आपके आसपास के लोग भले कुछ भी चाह रहे हो आपसे, बट आप वही करते हो जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। दैट्स वाई कभी कभी लोग आपके लिए बोलते भी कि यू हैव एटीट्यूड, आप बात नहीं मानते हो, आप पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, बट आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो कि आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज आप देख रहे हो, आपके जजमेंट कार्ड आया है, विच इज़ लाइक कि जजमेंट है कि एंजल्स देख रहे हैं आपको ऊपर से, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कोई नहीं समझ रहा मत समझने दो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मत करने दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं जब मेरा जजमेंट होगा ना, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर चीज़ें जो है वो तुम्हारे फेवर में ही होनी है। तो जब ऊपर वाले का हाथ आपके साथ है, आपके ऊपर है, तो फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो। आपको जो करना है लाइफ में आप वो करो, आपका जो दिल कह रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, आप उसको फॉलो करो, राइट। अभी भी आई फील, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टिल यू फील लिटिल डिप्रेस्ड, लिटिल अलोन, एंग्जाइटी आपको अभी भी हो जाती है कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके। आप अकेले पड़ जाते हो, और आप इमोशनल बहुत हो जाते हो, सेंसिटिव बहुत हो जाते हो चीज़ों को लेके, और यू फील कि आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर गया बिल्कुल, आप समझ नहीं पाते हो कभी कभी कि हो क्या रहा है। बट स्टिल जैसे ही आप
डिवाइन के टच में जाते हो तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, आपको अपने आप उस चीज़ के आंसर्स मिल जाते हैं। तो जितना पाइल नंबर 2 आप डिवाइनली टच में रहोगे, जितना आप भरोसा करोगे अपने इंट्यूशन पे, उतना ही ज़्यादा आप ये जो फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ का, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज जजमेंट कार्ड अपने आप में ये शो करता है कि जो भी टफ फेज़ रहा है अब उसका जजमेंट होना बाकी है। आपने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, आपका जो बैड कर्मा था वो क्लियर हो गया है। अब जजमेंट का टाइम है, अब डिवाइन के फैसले का टाइम है कि वो क्या फ़ैसला लेंगे आपके लिए। है तो डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। और भले ही कोई नहीं समझ रहा आपको, भले ही कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, डजेंट मैटर। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको समझेंगे। यहाँ से देख लेते हैं आपके प्रेजेंट के लिए और कार्ड्स। वी हैव हैप्पीनेस। तो आप अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढो अभी, अपनी हैप्पीनेस आप खुद ढूंढो। और आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर ही है सबसे ज़्यादा। तो कि आप अगर खुश रहते हो ना, आप अगर बिलीव करते हो अपने आप पे, और सबसे ज़्यादा अगर आप ब्लाइंडली फेथ रखते हो डिवाइन के ऊपर, तो आपके साथ कुछ गलत कभी हो ही नहीं सकता, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो। बिकॉज चाहे लोग कितना भी अपने आप को सुपर पावर समझ लें, बट जब वो रियल सुपर पावर जब अपना फैसला सुनाएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर एंजल्स। ग्रुप नंबर 2, a long journey either physical or mental that will leave you wiser at the end। ये जर्नी थी आपकी, बहुत लंबी जर्नी से आप आए हो, और ये जर्नी ने आपको, इट हैज़ लेफ्ट यू वाइजर एट दी एंड। आप बहुत ज़्यादा समझदार बने हो, आपको समझ में आया है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई है आपके माइंड में, आपको लोगों का मालूम चला है, आपको आपने अपने आप को समझा है, आपने दुनिया को समझा है, आपने ज़िंदगी को समझा है, राइट। सो एक जर्नी ज़रूरी थी आपकी लाइफ में जो आपको डिवाइन ने दिखाई। भले ही आप रोए, भले ही आप अकेले पड़े, और आपके दुख और दर्द का एक फीलिंग है डिवाइन के अंदर की वो देख रहे हैं आपको, उनको बुरा लगता है जब आप रोते हो, बट ये ज़रूरी था आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी लाइफ में, ताकि आपकी सीखो कि जो आपकी खुशी है वो आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। जो आपकी हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस, वो टैलेंट आपको डिवाइन ने दिया है, बस आप उसको यूज़ करो, राइट। और अपनी खुशी को ढूंढो, और जितना हो सके दूसरों के ऊपर कम डिपेंडेंट रहो, अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहो, और अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा करो। सो बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी रही है आपकी ग्रुप नंबर 2। अब देखते हैं आपका फ्यूचर। Okay, so first we have is the 3 of Swords, then we have is the Page of Swords, and then we have is the 7 of Cups। ये जो दिल जो इतना भी बार आपका टूटा है, राइट, आपके सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी रीडिंग में। इट्स शोइंग कि मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो और परेशान हुए हो। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने टॉर्चर करा है। तो अब टाइम आ गया है हीलिंग का, अब टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, राइट। आप मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, राइट। आप अपने आप को, अभी तक आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, राइट। सो अब फ्यूचर में आपकी हीलिंग होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स इज अगेन शोइंग कि जिन भी बातों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिस कंडीशन ने आपको दर्द दिया है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से, वो आपकी हीलिंग होगी, और आप उससे एज अ वॉरियर बाहर निकलोगे। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स इज शोइंग दैट अब आपको मेंटल क्लैरिटी आ गई है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तक आप स्टक थे, अभी भी आप स्टक हो, राइट। इन द फ्यूचर डिवाइन इज सेइंग कि बस बहुत हुआ, बहुत हो गया कि तुम रो रहे हो, बहुत हो गया कि तुम परेशान हो, बहुत हो गया कि तुम दूसरों के लिए अपने आप को हर्ट कर रहे हो। अब टाइम है खुद के लिए स्टैंड लेने का, अब टाइम है खुद के लिए कुछ करने का। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे यही शो कर रहा है कि अब खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए कुछ करो। तो इन द फ्यूचर आप अपने लिए कुछ ऐसा कर रहे हो कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप अपने उस डिप्रेस्ड और सैड जोन से बाहर निकल के अपने आप को पहचान रहे हो। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द नियर फ्यूचर कि यू विल बी कन्फ्यूज कि मैं क्या चूज़ करूँ अपनी लाइफ में। इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए, इतने सारे रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए कि यू विल बी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ अपने लिए, राइट। बट यू हैव टू चूज़ वन पाथ। और क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, क्रिस्टल क्लियर आप बातें रखोगे दूसरों के सामने कि ये मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है। सो इट्स लाइक यू विल बी टोटली क्लियर
एज अ पर्सन कि हाँ, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है, आपको पता है कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किससे कितनी बात करनी है, किससे कितना आपको इन्वॉल्वमेंट रखना है, और ख़ुद के ऊपर फोकस करना सबसे बड़ी बात तो ये है। सो इट्स लाइक कि आप शुरू से शुरू कर रहे हो। इट्स लाइक आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप फिर से सब कुछ सीख रहे हो, और जो भी आपने इतने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में अभी तक, उस सब का यूज़ करके अपने लिए आप एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो, और अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को इस ट्रॉमा से, इस मेंटल डिप्रेशन एंग्जाइटी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, क्लियर कर रहे हो अपना माइंड, अपना विजन, अपनी लाइफ, और फिर से एक न्यू स्टार्टिंग आप ले रहे हो ग्रुप नंबर 2। सो वेरी स्पिरिचुअल पाइल ग्रुप नंबर 2। यहाँ से देखते हैं फॉर योर फ्यूचर। Wow, we have guaranteed success. Yes, a big success is waiting for you. Group number 2। जो भी काम करोगे आप, जो भी रास्ता चूज़ करोगे अपने, जो भी आपका ड्रीम्स है, विशेज़ है, मैनिफेस्टेशन है, आप वो चीज़ पालोगे, आपको सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। स्टार कार्ड इज़ अबाउट लाइक विश फुलफिलमेंट। कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, बस एक बार अपने बारे में सोच के देखो, अपने अपने आप को सॉर्ट आउट करो सबसे पहले। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को सॉर्ट आउट करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो पहले। एंड वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कार्ड तो आना ही था ऑब्वियसली, बिकॉज आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। ये आपको एनलाइटनमेंट, लाइक टॉर्च देख रहे हो, ये टॉर्च इज लाइक अंधेरे में जो एक मशाल का काम किया है डिवाइन ने आपके लिए, आपको रास्ता दिखाया है, आपको अवेयर करा है, आपको अंडरस्टैंड करवाया है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आपके बारे में जो आप भी नहीं जानते थे कि आपके अंदर है, जो आप उस चीज़ से अवेयर नहीं थे। ग्रुप नंबर 2। सो यू आर वेरी लकी, आप इस बात पे थे। ये टफ डेफिनेटली था, बट एंड में आप जिस रोशनी की तलाश में थे, आप जिस सक्सेस की तलाश में थे, आपको वो सक्सेस मिल गई। ओके, मेरे को आपके लिए कार्ड निकालने हैं कि अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, अपने बारे में सोचते हो, डिवाइनली पाथ फॉलो करते हो, तो आपका फ्यूचर में आगे क्या होगा। Wow, Two of Cups. See? यूनियन विद द डिवाइन, यूनियन विद योरसेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, डिवाइन से यूनियन, और लव रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे हो रहे हैं। राइट, एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस में आ रही हैं, आप जो ये डिप्रेसिंग जोन में जो हो वो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अंदर अलग सी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आप अपने अंदर फील कर रहे हो। एंड सी, वाओ, एस ऑफ कप्स, कितनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये जो फेज़ है ना आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का, इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो और अपने आप को पा रहे हो। लवर्स 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पता है क्यों आया है यहाँ पे? वो इसलिए आया है बिकॉज इट्स शोइंग कि जब आप ये सब अचीव कर लोगे ना, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स, कुछ लोग फिर भी आपके अगेंस्ट ही होंगे, कुछ लोग फिर भी आपके लिए गलत ही सोचेंगे, दे विल बी जेलस, दे विल बी कि कैसे हो गया ये, एंड स्टिल दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट कोई फ़र्क पड़ता है उससे? क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज इन दोनों पिक्चर्स में एंजल्स बने हुए हैं आपके ऊपर। जब एंजल का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे फालतू के लोगों से? ये सब का आपसे शोएंगे हीलिंग हो रही है आपकी। कितना पॉजिटिव कार्ड है ये। जो भी ये पास में जितना भी आपने दर्द सहा है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप ये सारा पेन भूल जाओगे अपनी लाइफ में। लवर्स 2 ऑफ कप शोएंगी एक ट्विन फ्लेम, सोलमेट यूनियन आपके पार्टनर के साथ, अपने आप के साथ, डिवाइन के साथ, बैलेंस ऑफ एनर्जी, शादी, रिलेशनशिप, सब कुछ इतना पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो। ओके, चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं, गाइडेंस आपके लिए ग्रुप नंबर 2। वी हैव वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। सी अगेन द यूनिवर्स कार्ड की, यूनिवर्स इज सो वंडरफुल, सो वंडरस। तो ट्रस्ट करो उन पे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो अभी थोड़ा सा पाथवे नैरो है, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं अभी लाइफ में। आई एक्सेप्ट दैट कि चैलेंजेस हैं अभी,
कुछ चीज़ें हैं जो अभी कंट्रोल में नहीं है आपके, बट स्टिल ये जो रास्ता है अगर आप इसको पार कर लेते हो ना आराम आराम से, तो आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। एंड स्टेइंग फोकस, होल्ड द कोर्स, तो फोकस रखना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करना, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो, अपना फोकस नहीं हटाना है। फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। एंड जितना फोकस रखोगे, जितना आप अपने काम पे ध्यान दोगे, उतना ही आप आगे जाके सक्सेसफुल बनोगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, वेरी इमोशनल एंड वेरी it's spiritual reading, group number 2, and I hope you like it. Please like, share, subscribe. Bye, take care.